बहुत सारे समाज में, कॉलेजों में, कॉर्पोरेट्स में, ऑफिसों में, गलियों में बातें हो रही है, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय, ये कौन है, क्या है, कैसा है। अब जिसने पहली बार सुना है तो वो तो सोचता होगा कि एमबीए करके बंदे ने नौकरी वोकरी लगी नहीं होगी, समय भी खराब चल रहा होगा कोविड के कारण या उसके पहले, तो नौकरी वोकरी लगी नहीं तो छोड़ दी सारी चीजें और चाय की दुकान डाली होगी ठेले की, और पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए एमबीए चाय वाला का तबका लगा दिया, क्योंकि आजकल मीडिया कवरेज वाले भी आ जाते हैं, एमबीए चाय वाला, देश की हालत देखो, ऐसा करके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती है। पर कहानी बड़ी विपरीत है, कहानी बड़ी अलग है, और इसका कोई लेना देना नहीं है कि हमें नाम के लिए, फेम के लिए या एक तरीके से किसी ग्लैमर के लिए नाम रखा गया। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, अगर वो बुलबुला होता, पानी का बुलबुला होता तो अब तक फूट चुका होता है। 4-4.5 साल की जर्नी जो चाय के ठेले से चालू हुई और आपके साथ में है, पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से एमबीए चाय वाला फैल रहा है, इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है, इतना नाम हम कमा रहे हैं, इतनी इज्जत हमें मिल रही है, तो ये कोई टेम्परेरी बबल तो होगा नहीं, ठोक बजा के यहां तक पहुंचे होंगे, है कि नहीं? आप तो एग्री कर रहे होंगे। तो मैं बताता हूं कहानी मेरी खुद की जुबानी, क्योंकि मैं ही हूं एमबीए चाय वाला, हूं अकेला, पर परिवार 100-150 लोगों का हो गया एमबीए चाय वाला का, वो पीछे है मेरे, मैं तो बस एक वक्ता के रूप में आपके सामने। जब अपने ग्रेजुएशन के दिनों में था मैं, समझो बीकॉम के टाइम पे, तो उस टाइम पे वही ललक थी कि बीकॉम से तो कुछ होना जाना है नहीं, बीकॉम से, बीबीए से, बीए से कुछ होता है क्या? हम सभी को मास्टर्स डिग्री करना पड़ती है। हम आईआईटी आईएम वाले भी नहीं थे, छोटे 12th ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम कर रहे थे, तो वहां पर एक सपना जरूर था कि एमबीए करना है, और एमबीए करना है तो टॉप कॉलेज से करना है, हिंदुस्तान के या पूरे वर्ल्ड के। टॉप कॉलेज मतलब आईएम्स हो गया, एक्सेलराई हो गया, फिर जर्मन नारसिम्हा हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया में जो टॉप एमबीए कॉलेज होते हैं, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, यही दिन रात चलता था। इसके लिए कैट, जीमेट, एनमेट, जीआरई सबकी प्रिपरेशन भी मैं कर रहा था कि एमबीए करना है भाई। अब एमबीए अच्छे कॉलेज में करने के लिए एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना, तो दी, एक बार नहीं दी, 2 बार दी, और तीसरी बार भी देने जा रहा था, और वो बोलते हैं ना कि नहीं हुआ एडमिशन। जहां जाना था कॉम्प्रोमाइज करता, तो आज किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करके कहीं भी नौकरी कर रहा होता, कोई बैंक में या क्यूबिकल में, तो वो नहीं किया क्योंकि करना नहीं था। वो छोड़ के, किताबों को हटा के, वो माइंडसेट को हटा के घूमने लग गया पूरा हिंदुस्तान, हर शहर गया कम पैसे से, हिच हाइकिंग बोलते हैं आज की भाषा में, वही की। माँ बाप थोड़ी देंगे ट्रेवलिंग के लिए पैसा, माँ बाप कोचिंगों के लिए पैसा दे देंगे, माँ बाप पढ़ने के लिए पैसा दे देंगे, माँ बाप पढ़ने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए बाइक भी दे देंगे खरीद के और कार भी दे देंगे। पर आप बोलो कि मुझे सिर्फ घूमना, एक्सप्लोर करना है, चीजें सीखना है, देश देखना है, देश के लोगों को देखना है, तो वो नहीं। नो, इंडियन पेरेंट्स नेवर से यस फॉर दिस। तो यही हुआ, मैंने कहा ठीक है भैया, जो पैसा है थोड़ा बहुत सेविंग का, उसी से काम चला लेंगे। पूरा हिंदुस्तान घूमा, एक चीज समझ आ गई कि यार एमबीए तो नहीं, कुछ और करेंगे। मैंने कहा अब आगे क्या? अब बीकॉम वाले को नौकरी कौन देता, और नौकरी मिलती 10-12-15 हजार की। तो क्या किया, मैकडी में जॉब की, मैकडॉनल्ड्स जहां पे आप बर्गर खाते हो, फ्राइज खाते हो, उनके मैक कैफे के शेक पीते हो, कॉफी पीते हो, वहां नौकरी चालू करी। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा था, जेफ बेजोस हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, इन लोगों ने मैकडॉनल्ड्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, स्टारबक्स में नौकरी करी, छोटी वेटर की। उनके अपन करते हैं, हो सकता है कुछ किस्मत चेंज है। उस टाइम में कुछ विजन नहीं था कि आगे क्या करना है, बस उस टाइम में जो दिखा किया। आज जो दिख रहा है कर रहा है, मेरी टीम ने बोला वीडियो बनाना, बना रहा हूं, खत्म। ये कहां जाएगा, कौन देखेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो वही हुआ, मैकडी में जॉब की, 37 रुपए घंटे से नौकरी चालू करी। 4.5 महीना मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी। वेटर से धीरे धीरे बर्गर बनाने में आया, बर्गर बनाते बनाते ऑर्डरिंग भी आ गया। 4.5 महीने हो गए, अब कब तक किसी और के यहाँ नौकरी करूं? वो बोलते हैं ना कि लोगों की परछाई बनने से अच्छा है मेरी खुद की चाय की दुकान। तो वही हुआ, मैंने सोचा अब क्यों ना खुद का कुछ चालू करता हूँ। पर क्या किया जाए चालू? भाई मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था, तो मैं बर्गर की दुकान खोल सकता था, फ्राइज की दुकान खोल सकता था, सैंडविचेस बेच सकता था, रेस्टोरेंट डाल सकता था, पर क्यों? मैंने चाय चुनी। वो हिंदुस्तान घुमा था ना मैं, वहां से पता चला, वहां से एक चीज जानी कि पूरा हिंदुस्तान का एक ही नेशनल ड्रिंक है, वो है चाय। पूरा हिंदुस्तान हर समय, सुबह से शाम, रात हो या दिन, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, दोस्तों के साथ मुलाकात हो, परिवार के साथ कुछ काम हो, कुछ भी हो, टेंशन हो, खुशी हो, चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो हिंदुस्तान में हमेशा चलता है और हमेशा चलता भी रहेगा। तो मैंने कहा ना कि चाय डिसाइड क्यों करी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का विजन था ना। विजन इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर फैलेंगे तो चाय एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको फैला सकते हैं। मुझे कोई एक प्रोडक्ट का नाम बता दो, बेवरेज हो या फूड हो, जो पूरी इंडिया में एक साथ खाया पिया जाता है। चाय के अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ होगा, इवन रोटी भी नहीं खाई जाती। तो वही था कि मैंने इसलिए चाय चुनी।
और इंडियन डायस्पोरा तो आउट ऑफ इंडिया भी है ना, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज है। सोचो अमेरिका में कभी चाय की दुकान खोल ली एमबीए चाय वाला की, कनाडा में खोल ली, ऑस्ट्रेलिया में खोल ली, तो ऑप्शंस तो है। तो बस चाय चुन ली, अब चाय चुन तो ली, अब करें क्या? तो मैंने कहा यार 20 साल की उम्र थी, मैंने छोटा चालू कर दिया, बहुत छोटा। कैसा छोटा? ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ, वो फिलॉसफी में मैं आज तक बिलीव करता हूँ। मैंने सोचा मैं चाय का ठेला डालूंगा। अब चाय के ठेले का सोच तो लिया, पर इजी है क्या? एक अच्छे परिवार से आना, वेल एजुकेटेड होना, दुनिया का ज्ञान होना, बिना मजबूरी के चाय का ठेला चालू करना कोई मजाक तो है नहीं। आप कर पाओगे क्या? आप सोचो 2 मिनट के लिए। और सोचना और करने में बहुत अंतर है। मैं बताता हूँ क्यों अंतर है। जिस दिन सोचा और जिस दिन चाय का ठेला लगाया, उस गेप में 50 दिन लग गए। सोचो एक छोटे से चाय के ठेले को लगाने में अगर मुझे 50 दिन लग गए, जिसे आप इतना प्यार बोलते हो ना कि प्रफुल्ल भाई बहुत अच्छे इंसान हो, आप कॉन्फिडेंट वाले इंसान हो, आत्मविश्वास के भरे हुए, आप में एनर्जी है, अगर उस प्रफुल्ल को एमबीए चाय वाला को 50 दिन लग गए, तो सोचो आपको और मैं एक साधारण इंसान को कैसे लगता है। और आप बोलते हो कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो मैं वापस आता हूं, मैंने सोचा 50 दिन की जो जर्नी में चाय का ठेला लगाया, मैंने रोड पे चाय का ठेला है, पापा से झूठ बोल के कोर्स के नाम पे 15,000 रुपए उधार लिए, रोड पे चाय का ठेला लगाया। और टिपिकल चाय का ठेला आप चौराहे पे देखते होंगे, कोई मंगल लाल का, कोई किसी का भी, दुर्गा लाल जी का, किसी का भी XYZ चाय वाला होता है यार रोड पे, वही सेटअप मैंने लगाया। फोटोज दिखा, ये फोटोज आएगा कुछ, तो वो चालू किया और खुद ने चाय बनाई। खुद को ना चाय बनाते आती थी, ना बर्तन मांजते आते थे, ना झाड़ू लगाने आती थी। और रोड साइड पे जहाँ पे मच्छर, मक्खियां, गंदगी, वो उस एरिया में मैं खुद साफ सफाई करता था, बट वो जगह पे जहां आप खड़े रहने में घबराते हो कि यार मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, मच्छर काट रहा हूँ, हमें चाय बनाना। और मैंने 1-2 दिन नहीं किए, पूरे 2 साल और लगभग 2.25 साल की इसी जर्नी ने तो मुझे मजबूत बनाया, ठोक बजा के एक इंसान बनाया। अब ये जर्नी आप एमबीए चाय वाला भी एकदम से नहीं आया। शुरू में 3-4 महीने तो हमारा कोई नाम ही नहीं था, चाय का ठेला चल रहा था, लोग जानते थे प्रफुल्ल भाई एमबीए के यहाँ चाय पीने चलते, बिल्लोरे के यहाँ चाय पीने चलते, मिस्टर बिलियनर के यहाँ चाय पीने चलते, बिल्लो रानी के यहाँ चाय पीने चलते थे, ऐसे मजाक उड़ाते थे लोग। तो मैंने अपने चाय के ठेले का नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे। अब मिस्टर बिल्लोरे चाय के ठेले का तो नाम रख दिया BILLORE। बिल्लोरे की जो स्पेलिंग है ना, बिलियनर से मैच होती है। लोग बिल्लेनर बोलते थे, कोई बिल्लो रानी बोलता था। आपको पता है मैग्नीफाई ग्लास को हिंदी में बिल्लोरी कांच बोलते हैं, जिससे वो जल जाता है ना धूप से, अगर आप वो ट्रांसफॉर्म करते हो, तो वो कहानी हो रही, तो बन गए, तो गलत है। फिर मैंने 450 नाम लिखे अपने रजिस्टर में 7 से 8 दिनों में कि मेरी चाय की दुकान का नाम होना क्या चाहिए। चाय वाई, टी वाई, फलाना, चाय फाई, जो भी नाम आते थे टी चाय के रिलेटेड सब लिखे। पर ऑलरेडी बहुत सारे 99% नाम ऑलरेडी टेकन थे, या किसी का इंस्टाग्राम पे पेज था, फेसबुक पे पेज था, किसी भी देश के कोने में उनके नाम से चल रहा था। तो मैंने कहा ये तो कहानी गलत हो गई भाई, हमें ऐसे नहीं करना है। तो एक दिन रात को बैठे बैठे रात को 1:30-2 बजे चाय के ठेले पे मैं बैठा था। क्यों ना मैं मिस्टर बिल्लोरे के आगे अहमदाबाद लगाता हूँ, और मैं चाय वाला तो हूँ, तो मिस्टर का M बिल्लोरे का भी अहमदाबाद का, ऐसे में अपना एमबीए चाय वाला बना दूं। क्योंकि लोग मेरी स्टोरी उस टाइम पे जानते थे और मुझे बोलते थे, क्योंकि लोगों ने मुझे नाम दिया था। काम मैंने चालू किया था, नाम लोग देते, काम आप करते हो दुनिया नाम देती, ये बात ध्यान रखना। तो मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद से आया MBA चाय वाला। अब जब तक MBA चाय वाला नाम नहीं था, जब तक सब अच्छा चल रहा था, धंधा अच्छा चल रहा था, इज्जत मिल रही थी, पैसा कमा रहा था। पर जैसे ये नाम मैंने चाय के ठेले पे लगाया, लोग हंसने लग गए, मजाक का मैं पात्र बन गया, मैं मीम बनने लगे, मेरे ऊपर ठहाके लगने लग गए। लोग मेरे चाय की दुकान पे नहीं आते थे, बाहर से मजाक करते होते, और मेरे को रोना आता था, इधर पसीना आता था, इधर से आंखों से आंसू आते थे, बॉडी में से पसीना आता था, वो मिक्स हो जाता। तब जाके याद आया कि खून पसीने वाली मेहनत से मैंने कमाया। तब पता चला कि ये खून पसीना किसी दिन मेरे को काम आएगा, किसी दिन मेरे को रिजल्ट देगा। मेरे को रिजल्ट की चिंता नहीं थी, मुझे कर्म में विश्वास था। आज तो मैं बोलूं कि प्रोसेस पे ध्यान दो, कभी भी आउटकम पे ध्यान मत दो कि तुम कहां पहुंचोगे, क्या मिलेगा, कैसे होगा। आज करना है, आज का काम करो। तो किया और नाम रख दिया। धीरे धीरे काम करता गया, लोगों ने डराया, धमकाया, सब चीजें हुई। धीरे से कैफे बनाया, वहीं पे चाय के ठेले के पीछे दुकान लेके छोटा सा चाय का ठेला, कैफे बनाया बेसमेंट में, ये देखो जगह। तो ऐसे करके काम चालू किया। धीरे धीरे इवेंट्स करी, वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय को सिंगल दिया, वेंट इंटरनेशनल वायरल। केरला में फ्लड आ गया, 2.5 से 3 लाख रुपए इकट्ठा करके डोनेट किया। अहमदाबाद का लूडो चैंपियनशिप, अहमदाबाद का चेस कंपटीशन, अहमदाबाद का साइकिल कंपटीशन जब भी होता था, फ्री चाय 150-200 चाय हर हफ्ते एमबीए चाय वाला देता था। कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो, फ्री चाय एमबीए चाय वाले। आया अहमदाबाद में जो भी इवेंट्स होती थी, फ्री चाय बाय एमबीए चाय वाला। हजारों लाखों चाय फ्री में पिलाई, इसलिए कि बस पियो तो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था मेरे को तो मजे लेना है, मेरे को तो काम करना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती गई। दिल्ली गवर्नमेंट ने बुलाया कि हमारे लिए चाय कैंपेन करो, उनके लिए काम किया। बिहार गवर्नमेंट ने बुलाया हमारे लिए चाय कैंपेन का। बड़े बड़े कॉलेजों में लेक्चर्स देना चालू किया। जिन कॉलेजों में एडमिशन लेना था ना, अब नाम बस टॉप उनमें मैं लेक्चर्स दे के आया। तब समझ आया कि यार जो सपने आपके यार सपने हैं ना, वो 2 साल 3 साल 4 साल डाउन देने की सामान्य चीज हो जाएगी। आपको समझो आज आपको बहुत बड़ा मोबाइल लेना है,
1 साल 1.5 साल बाद पता ना वो छोटा लगने लग जाएगा। तो वो उतना बड़ा बोझ लेके मत चलो उन सपनों का, वो आगे जाके बहुत सामान्य चीज होने वाली है। तो ये मेरा आज का ज्ञान है आपके लिए। तो वो होते क्या, धीरे धीरे सक्सेसफुल होते क्या, नाम बढ़ते क्या, पर काम नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा। आज भी एमबी चावला का नाम है, लोग जानते हैं, फेमस है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कर्म छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने मेहनत छोड़ दी, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सीखना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों को अपनी टीम में लाना बंद कर दिया। जितना ज्यादा आपका नाम होता है ना, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपके सर पे होती है, उतनी ज्यादा लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं आपके साथ जुड़ी होती है कि ये बंदा कुछ अलग करेगा। उन आकांक्षाओं पे भी तो पूरा उतरना है, उन आकांक्षाओं पे तो खरा उतरना है। तो ये चीज चलती जा रही है। आज हम पूरी दुनिया में बड़े तेजी से फैल रहे हैं, फ्रेंचाइज हम खोल रहे हैं। जिस एमबीए चावला पे लोग हंसते थे फेसबुक के पोस्ट में, आज भी मुझे याद है, आप 2017-16 के एमबीए चावला के पोस्टों पे जाना, हाहा के रिएक्ट होते थे लोगों के। आज हर रिएक्ट फेसबुक पे, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, लव के वाव के रिएक्ट्स होते हैं। तो हाहा से लव वाव वाव एप्रिसिएशन पे अगर ये जर्नी को मैं लेके आया हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं, धवल है, सुनील है, अक्षय है, पार्थ है, नितिन है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इस जर्नी को आगे मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। और पूरी दुनिया में हम लोग फैलेंगे, पूरी दुनिया में एक एक गली में चाय होगी एमबीए चावला की। ये मेरा सपना नहीं है, मेरा लक्ष्य है। इसके साथ साथ एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एमबीए चावला एकेडमी हमारी है, एमबीए चावला फाउंडेशन है। कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स, कोई भी बंदा, बच्चा जिसको 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आवश्यकता है, उसके लिए मैं खुद चाय बना बना के पैसा इकट्ठा करने की ताकत रखता हूँ। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर आपको 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक इकट्ठा करना है, जेन्युइन वेरीफाइड अगर लीड है, हमें कॉल कीजिए, हमसे जुड़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं आपके लिए पैसा इकट्ठा करूंगा अगर वो जेन्युइन होगा, सत्य होगा और सही होगा। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अगर मैं एक छोटे से चाय के ठेले से आ सकता हूँ, जिस देश में रहता हूँ जहाँ पे छोटे छोटे धंधों की इज्जत नहीं होती, तवज्जो नहीं होता है, जहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस या सरकारी नौकरी पाना, आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनने का क्रेज है, सपना होता है, अगर वहां पे मैं छोटे से चाय के ठेले से आके आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपकी लड़ाई आपकी खुद से।